तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है जित्तू बज ऑफिशियल चैनल पे। आज हम फिर से आ गए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेके इतिहास से संबंधित। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न कह रहा है, इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक स्रोत, बी ऐतिहासिक स्रोत, सी साहित्यिक स्रोत, डी गणितीय स्रोत। यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऐतिहासिक स्रोत। अगला प्रश्न कह रहा है, सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं। ऑप्शन ए मौखिक, बी साहित्यिक, सी पुरातात्विक, डी धार्मिक। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरातात्विक स्रोत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ऑप्शन ए कालिदास, बी चाणक्य, सी बाणभट्ट, डी तुलसीदास। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी चाणक्य ने। रामायण किस प्रकार का स्रोत है। ऑप्शन ए लौकिक, बी धार्मिक, सी पुरातात्विक, डी राजकीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी धार्मिक। अगर आप प्रश्न को आंसर जानते हैं तो आप कमेंट में आंसर करते जाइएगा। शिलालेखों से क्या जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए भूगोल की, ऑप्शन बी राजनीति प्रशासन व धर्म की, सी विज्ञान की, डी कृषि की। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी राजनीति प्रशासन व धर्म की। हर्षचरित किसने लिखा था। ऑप्शन ए कालिदास, बी तुलसीदास, सी बाणभट्ट, डी चाणक्य। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बाणभट्ट। सांची का स्तूप किस काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मुगल काल, ऑप्शन डी सुल्तान काल। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए मौर्य काल का। मोहनजोदड़ो के अवशेष किस सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए वैदिक, बी गुप्त, सी सिंधु घाटी, डी मौर्य। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सिंधु घाटी से। प्रयाग प्रशस्ति किसके शासन की जानकारी देती है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। तो यहाँ जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए समुद्रगुप्त के। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी इस्लामिक धर्म। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बौद्ध धर्म से। साहित्यिक स्रोत किस प्रकार के स्रोत होते हैं। ऑप्शन ए केवल धार्मिक, बी केवल लौकिक, सी धार्मिक और लौकिक दोनों, डी उपन्यास। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी धार्मिक और लौकिक दोनों। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन ए नागरी, बी ब्राह्मी, सी उर्दू, डी रोमन। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ब्राह्मी में। भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद, डी अर्थशास्त्र। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी वेद। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी व्यास। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यास। विदेशी यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत से हैं। ऑप्शन ए धार्मिक, बी मौखिक, सी लौकिक, डी पुरातात्विक। यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी लौकिक। हुएन सांग किस देश से भारत आया था। ऑप्शन ए यूनान, बी अरब, सी चीन, डी रोम। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चीन से। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी शेरशाह। सही आंसर होगा सी मोहम्मद बिन तुगलक। मौर्यकालीन सिक्के किस धातु के अधिक मिलते हैं। ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी पीतल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तांबा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी व्यास, डी कविभास। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी कालिदास। बौद्ध धर्म का प्रचार किस राजा ने विदेशों तक किया। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक ने।
शिलालेख आमतौर पर किस पर खुदे होते हैं? ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी मिट्टी। यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पत्थर पे। प्राचीन काल में प्रशासनिक आदेश किस पर अंकित किए जाते थे? ऑप्शन ए भोजपत्र, बी ताम्रपत्र, सी कागज, डी पत्थर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ताम्रपत्र पे। अंग ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म से। तो सही आंसर बी हो जाएगा जैन धर्म से। नटराज की मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम से। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हिंदू धर्म से। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी दयाराम साहनी। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राखालदास बनर्जी से। शिलालेखों को पढ़ने और समझने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाली, बी अभिलेख शास्त्र, सी भाषा शास्त्र, डी पुरालेख शास्त्र। तो पुरालेख। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका अभिलेखा शास्त्र का हो जाएगा। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। बुद्ध की मूर्तियाँ किस काल में अधिक बनी? ऑप्शन ए मौर्य, बी संगु, सी कुषाण, डी गुप्त। यहाँ सही आंसर होगा आपका सी कुषाण काल में। धातु के सिक्के प्राचीन भारत में किस काल से मिलते हैं? ऑप्शन ए वैदिक, बी मौर्य, सी पूर्व मौर्य, डी गुप्त काल। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा मौर्य में, पूर्व मौर्य से। रामायण किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। इतिहास की पुष्टि किससे होती है? ऑप्शन ए साहित्य, बी परंपरा, सी स्रोतों से, ऑप्शन डी किस्सों से। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्रोतों से। धर्म समाज संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है? ऑप्शन ए मुद्रा, बी साहित्यिक स्रोत से, ऑप्शन सी मूर्ति, डी शिलालेख। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्यिक स्रोत से। सिक्कों की भाषा से किसकी जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी धार्मिक मान्यताएं, सी लिपि और शासन की, डी नृत्य की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी लिपि और शासन की। ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी राखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी कनिंघम। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा जेम्स प्रिंसेप। सिक्के आमतौर पर किस धातु के होते थे? ऑप्शन ए प्लास्टिक, बी लोहा, सी तांबा चांदी सोना, डी सीसा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा तांबा चांदी सोना का। ऐतिहासिक स्रोतों की सहायता से क्या लिखा जाता है? ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी कहानियाँ, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इतिहास। सांची स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न कह रहा है मनुस्मृति किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन ए लौकिक, बी धार्मिक, सी प्रशासनिक, डी विज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक। अशोक के स्तंभों पर किस लिपि थी? ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी नागरी, डी उर्दू। तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका बी ब्राह्मी। गुप्त काल को किस कारण से साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? ऑप्शन ए युद्धों के कारण, बी धार्मिक कारण से, सी साहित्यिक रचनाओं की बहुलता, डी विदेशी शासन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी साहित्यिक रचनाओं की बहुलता। अगला प्रश्न कहता है हुएन ने किस राजा के काल में भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त। तो सही आंसर होगा आपका सी हर्षवर्धन के समय में। विदेशी यात्रियों के विवरण का महत्व क्या है? ऑप्शन ए रोमांच के लिए, बी शिक्षा के लिए, सी ऐतिहासिक जानकारी के लिए, डी पर्यटन के लिए।
तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा ऐतिहासिक जानकारी के लिए। किस स्रोत से व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए सिक्कों से, बी मूर्तियों से, सी मंदिरों से, डी कविताओं से। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सिक्कों से। पुरातात्विक स्रोत की खुदाई कौन करता है? ऑप्शन ए लेखक, बी चित्रकार, सी पुरातत्वविद, डी सैनिक। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पुरातत्वविद। प्राचीन काल की सामाजिक स्थिति जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अखबार, बी साहित्यिक स्रोत, सी फिल्म, डी धार्मिक स्थल। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। महावंश किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए बुद्ध, बी हिंदू, सी जैन, डी इस्लाम। यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। संपूर्ण भारतवर्ष का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी विक्रमादित्य। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। अभिलेखों को पढ़ने के लिए आवश्यक विद्या है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी पुरालिपि विज्ञान, सी खगोल, डी ज्योतिष। तो यहाँ सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पुरालिपि विज्ञान। सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे जाना गया? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता, बी शहरी सभ्यता, सी आदिम सभ्यता, डी राजतंत्र। तो इसे ऑप्शन बी सही आंसर होगा शहरी सभ्यता। पुरालेख का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्राचीन पत्र, बी शिल्प, ऑप्शन सी शिलालेख व ताम्रपत्र, डी संगीत। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शिलालेख व ताम्रपत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के यहाँ भी शेयर करिए।